अमर, लाहौर छोड़ के कराची जाना कितना मुश्किल डिसीजन था, और फिर अम्मा को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि हमारी अम्माएं जो है ना, वो बहुत उनके लिए मुश्किल होता है, वो सेंस ऑफ अटैचमेंट जो है, सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं जहाँ पर वो रहती हैं। तो कैसे फिर कराची मूव किया अम्मा के सबसे साथ? पहले तो बड़ा एक मुश्किल मामला था, वो ये था कि मेरी अम्मी कोई लगभग 40 साल से 40 से ऊपर सालों से जी पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। एक वक्त ऐसा आया कि लाहौर में ड्रामे बनना बंद हो गए और बहुत से लाहौर के अदाकार बेयारो मददगार, और कोई काम नहीं हो रहा था, पैसों की तंगदस्ती थी, और बहुत से लोगों को शिफ्ट होना पड़ा कराची, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत दिल दुखा देने वाली बात है। अपनी जगह, अपना मकान, अपना घर छोड़ के सिर्फ जरिया माश के लिए एक दूसरे शहर में जाना और नई स्ट्रगल स्टार्ट करना, ये सिर्फ आप पंजाब के एक्टर्स से पूछें तो आपको ये कहानी सुनाएंगे। तो मेरी अम्मा एक्चुअली मेरे से भी पहले कराची शिफ्ट हो गई थी। मैं तो यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं अपने नानो और मामू के पास जो है वो रह रही थी। तो वो शिफ्ट हो गई, आई थिंक 2012 में वो शिफ्ट हो गई। उसके बाद फिर जब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, फिर मैं बाहर से भी हो आई, उसके बाद मैं 2017 में मैं कराची शिफ्ट हुई। तो जब तक मैं लाहौर में रहती थी, मुझे ऐसा लगता था शहर तो क्या, मैं अपना घर भी छोड़ के किसी नई जगह नहीं जा सकती। मेरी इतनी इमोशनल अटैचमेंट और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। सब दोस्त यहाँ के थे, पूरा खानदान यहाँ रहता था, सारा सोशल। तो वो जो शुरू का 1 साल था ना, आप यकीन नहीं मानेंगी, वो बहुत ट्रॉमेटिक था। अपने इतने बड़े घर यहाँ पे छोड़ के और वहाँ अपार्टमेंट्स में जाके रहना और नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करना, that struggle is unbelievable, you cannot put it into words। तो लेकिन मुझे लगता है मेरे पास सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम ही ये थी कि मैं अपनी अम्मा के पास थी। I just can't live without her support and her being there। तो I think ये अल्लाह ताला का बहुत करम था कि वो उस एक टफ टाइम में भी हम दोनों एक साथ थी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले दोस्ती किससे हुई इंडस्ट्री में? क्योंकि हमने यहाँ पर ये बहुत हम सुनते हैं कि जी जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई, एक्ट्रेसेस अक्सर ये शिकायत करती हैं कि जी उससे टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। हाँ। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया अम्मा के अलावा? अम्मा तो सपोर्ट सिस्टम। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, खास तौर पे इस वजह से कि बहुत से लोगों को पता था कि मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों ने फिल्म मेकिंग पढ़ी है और पढ़ लिख के इंडस्ट्री में बहुत कम लोग आते हैं। तो आई थिंक वो एक एडेड बोनस था मेरे पोर्टफोलियो में कि पढ़ी लिखी अच्छी लड़की आई है। एग्जैक्टली, और राइटर भी है और एक्टिंग का भी शौक है। तो मुझे याद है कि मैं जब कराची शिफ्ट हुई तो एहसन खान ने मेरी एक थीसिस की शॉर्ट फिल्म देखी थी। अच्छा। और तब वो मेरी अम्मा के साथ एक ड्रामा कर रहे थे। सो ही प्रॉमिस्ड माय अम्मा कि तो बहुत अच्छा काम इसने किया है, तो मैं इसके लिए इसके साथ मिलके कुछ शॉर्ट फिल्म ज़रूर बनाऊंगा अगर इसके पास कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ। और फिर मैंने उनके लिए 1-2 अंधों की कहानी थी जो मैंने लिखी, जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हम पे प्रीमियर हुई जी, और वो उन्होंने प्रोड्यूस भी की। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने वादे पे कायम रहे, एंड आई थिंक ही डिड दैट। वाओ। खाने जो है ना लाहौर और कराची के, दोनों जगह का अपना अपना टेस्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि कराची के खाने थोड़े ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, लाहौर के अपने खाने हैं, पाए, निहारी, बिरयानी। हाँ, ज़्यादा अच्छा खाना आपको किस जगह का लगा? बहुत सच्ची बात बताऊं जी, नाश्ता जिसमें पाए, हलवा पूरी, चने, ये वो सब, तिलों वाले नान, लस्सी शस्सी, लाहौर का पूरी दुनिया में किसी के साथ मुकाबला नहीं है। लाहौर विनर है। बट देयर इज अ बट। लेकिन अगर आप बिरयानी, निहारी, इन सब चीज़ों को देखें, आप इवन बारबेक्यू देखें, आप इवन खाने की वैरायटी फ्रॉम कॉन्टिनेंटल टू इटालियन टू जापानीज टू चाइनीज, वो कराची का फ्लेवर भी अच्छा है और ऑप्शंस भी ज़्यादा। नो डाउट, नो डाउट। अमर, अब मैं कुछ एक्टर्स के एक्ट्रेसेस के नाम आपको बताऊंगी, आपने बताना है कि एक्टिंग स्किल्स को इनकी देखते हुए आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगी? थोड़ा मुश्किल है बट मेरे लिए यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। दुरेफिशा सलीम 8। यमुना जैदी 10। इकरा अजीज 10। ओह, हानिया आमिर 9। यशमा गिल ये मेरी दोस्त का नाम ले लिया, 100। अपनी दोस्तों को जितवाओ हर कंपटीशन में। उष्णा शाह 9। ओके। मोमना इकबाल, मैंने उनका ड्रामा एक्चुअली कोई देखा नहीं, सो आई कांट कमेंट। ओके।
बट आई एम श्योर शी इज वंडरफुल. मैं उनके टिकटॉक पे कुछ वीडियोस देखती हूँ. शी इज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. ओके, बिलाल अब्बास 10. वहाज अली 10. 100. ओ दानिश तैमूर 10. आयजा खान 9. किंजा हाशमी 8. जन्नत मिर्जा. शी इज अ टिकटॉकर. जी जी, एक और फिल्म वो भी उन्होंने TikTok की बहुत थी. अच्छे बनाती हैं. जी. मैंने वो फिल्म नहीं देखी बट शी इज ब्यूटीफुल एंड अगेन डूइंग गुड वर्क ऑन ओके, टिकटॉक. सो कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? आपने एक्टिंग का पूछा ना, तो एक्टिंग में उनको मैंने कभी देखा ही नहीं. देखा ही नहीं. ओके जी, टिकटॉक में मैं उनको 100 दूंगी. अरे ओ तू है मंजली दी मेरी तान, तू है मेरा दीन ईमान, ते तो वार दिया जिंद जान नैना वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना. अरे वाह वाह रांझा साहब, बड़े दिनों बाद आपने शक्ल दिखाई है वैसे. ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ. ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਪੱਕੀ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਮੁੱਕੇ. अच्छा मुझे ये बताएं, आप गायब कहाँ थे? ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੀਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ओह, हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ YouTube ਦੇ ਕੋਲੋਂ. ਉਸਤਾਦ YouTube ਕਦੋਂ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ YouTube ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ. वाह. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ. ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਏ. ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੀਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਉਦੋਂ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਸ ਆਇਆ. देख ले अमर, आपकी वीडियो हमारे रांझे ने भी देख ली है. ਅਮਰ ਜੀ, जी. ਡਾਂਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ 4 ਗਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ. कर लो. साडी कसर रह गई सी, तुसी भी कर लो. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. आहो कर लेने पैसे चंगे होंदे कर लेने. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਤ ਜਿਹਾ ਮੁਦੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਡਾਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ? नहीं तो थोड़ा करके दिखाएं, आप गाएं, हम ਮੇਰੇ हमने ਡੋਲਣਾ. नहीं आप नहीं, आप रहने दे अमर, आप गाना गाएं और अमर से मैं रिक्वेस्ट बैठे बैठे एक्सप्रेशन देंगे. ਚਲੇ ਉਹ ਨੈਣਾ ਵਾਲੜੀਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ. गाएं. ਤੂੰ ਏ ਮੰਜਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਨ, ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ, ਤੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੈਣਾ ਵਾਲੜੀਏ. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇ.